विषय अपना चल रहा था 12 व्रतों का कि हम व्रतों को धारण करके उसकी विशुद्धि को कैसे बना सकते हैं, अर्थात उस विशुद्धि के जिसे अपन आगम में संयम के लब्धि स्थान कहते हैं, उसका मूल कारण है कसाय का क्षोभसम होने के बाद उसके जो बाधक कारण हैं या पूर्व संस्कारों से बचने के लिए। क्योंकि एक दोहा मिलता है कि पाप त्याग के बाद भी स्वल्प रहे संस्कार, झालर बजना बंद हो फिर भी रहती झंकार। ऐसा आचार्य महाराज ने पूर्णोदय शतक में दिया है कि पाप त्याग के बाद भी स्वल्प रहते हैं, क्या संस्कार रहते हैं। जैसे झालर बजना बंद हो जाती है लेकिन बहुत देर तक झंकार बनी रहती है, इसी प्रकार से पाप का तो त्याग हो गया लेकिन उसमें जो दोष या मलिन उत्पन्न करने वाले थे उनका अभी संस्कार बना हुआ है, इसे उनका भी त्याग करना अनिवार्य है। क्योंकि कोई भी अतिचार अंतर मुहूर्त से ज़्यादा समय रहता है तो वह अनाचार में परिवर्तित होता है, व्रत को नियम से क्या करता है, नष्ट करता है। ऐसे सम्यक दर्शन के अतिचार, सम्यक दर्शन अहिंसाणुव्रत के, सत्याणुव्रत के, अचौर्याणुव्रत के। अब इसके बाद में आते हैं अचौर्याणुव्रत के हैं 5 अतिचार। चोरी का मतलब क्या होता है, अपनी शक्ति को छिपाना क्या कहलाती है, चोरी कहलाती है। अर्थात अपने पुण्य पर विश्वास नहीं होना ही क्या है, चोरी है। क्योंकि हमें अपने भाग्य पर, अपने पुण्य पर, अपने पुरुषार्थ पर विश्वास नहीं है, तभी तुम दूसरे की वस्तु को क्या करते हैं, उठाते हैं या हम लेते हैं। तो ये प्रकृति का निकर्म सिद्धांत है, जिसका जितना पुण्य है वह उतना ही लाभ ले सकता है, दूसरे के पुण्य का लाभ उसको कभी मिल नहीं सकता। क्योंकि हमारा ही कर्म का अपने द्वारा किए गए शुभ फल कर्म का फल हमें मिलता है, दूसरे का मिलता नहीं है। तो व्रतियों में ये श्रद्धान तो होता है लेकिन इसके बावजूद भी संस्कार के कारण से स्तेन प्रयोग यानी चोरी का प्रयोग, 3 तरह से चोरी का प्रयोग किया जाता है। एक तो मन से किया जाता है, दूसरा वाणी से किया जाता है, तीसरा काय से किया जाता है। स्वयं ने हमने त्याग कर दिया है लेकिन तुम ऐसा कर सकते हो, अभी तुम्हारा त्याग थोड़ी है, तुम तो अव्रती हो, तुमने थोड़ी व्रत लिए हैं, तुम इसका क्या कर सकते हो। तो आपने क्या बतलाया है, या जब हम घर में थे, जब हमने व्रत नहीं लिए थे तब हम इस प्रकार से क्या करते थे, व्यवहार करते थे, व्यापार आदि करते थे, ये तरीका हम क्या करते थे, अपनाते थे। तभी तुमने जब तक नहीं लिए है और इतना बड़ा परिवार है, सब कुछ तुम्हें करना है, तो उसका क्या कर लो, तुम सहारा ले सकते हो। जब त्याग नहीं है तो कोई बात नहीं। तो एक दिन आपको बतलाया था, जिनका त्याग है वो ये कार्य करेंगे, उनके व्रत अंतर मुहूर्त नष्ट भी हो सकते हैं और बच भी सकते हैं यदि पश्चाताप कर ले। लेकिन जिसने व्रत नहीं लिए हैं उसको तो पूर्णतः अनाचार पाप रूपी है। स्थिति अनुभाग पूरा पूरा उसको क्या है, पढ़ेगा, उसमें कम पढ़ने वाला नहीं है। इसलिए वाणी से भी प्रयोग नहीं करना और ना ही शरीर से प्रयोग करके बताना कि किस प्रकार से चोरी की जाती है। कई बार रहता है, इशारे कर दिए जाते हैं कि तुम क्या कर लो, ऐसा कर लो, हम संभाल लेंगे बाद में। तो ये भी क्या है, स्तेन प्रयोग कहलाता है। स्तेन आदान, चोरी की वस्तु को ग्रहण करना। चोर चुरा करके लाया है और उसको क्या कर लेना, ग्रहण कर लेना। लोग कहते हैं कि महाराज जी कैसे मालूम चले कि चोरी की वस्तु है, चोरी करके लाई गई है। तो उसका सबसे सरल है तरीका, जो वस्तु 1000 रुपए में मिल रही है और कोई हमारे लिए 500 में या 400 में 200 में दे रहा है, तो कैसे दे रहा है। पक्का है कि वो वस्तु अनैतिक, जितना उसका मूल्य है उस मूल्य से हमें कम मूल्य में मिल रही है, तो क्या है, वो चोरी की वस्तु है। और कई बार ऐसा भी होता है, दिखावे के लिए अपन लोग भी चोरी का सहारा ले लेते हैं। हमने कई व्रतियों को देखा है कि वो दान आदि के विषय में जब उत्साह होता है बोल तो देते हैं, अब प्रमाण क्या, कहाँ से दें, क्या करें।
तो घर की जो अन्य लोगों की प्रॉपर्टी है या अन्य लोगों को सोना चांदी है वो उठा करके क्या कर देते हैं, बेच देते हैं और क्या कर देते हैं, दे देते हैं। और किसके नाम से देंगे, रिश्तेदार के नाम से देंगे। और घर के सदस्य पूछेंगे ये कहा, हमने थोड़ी दिया भैया, हमारा तो त्याग ही है, लेकिन उनकी भावना थी तो उनके माध्यम से हमने ऐसा करा दिया। तो ये किस में आएगा, स्तेन आदान में आता है कि ऐसी वस्तु को क्या कर लेना, ग्रहण कर लेना। वस्तु को लेने के पहले संपूर्ण रूप से विचार कर लेना चाहिए। कई बार देखते हैं कि बच्चों को भी देखा है, घर से पैसे चुरा करके हम लोगों के पास तक लेके आ जाते हैं। कोई डायरी लाए गए, कोई पेन लाते हैं, कोई ना कोई चीज ला करके क्या है, दे देता है। कहाँ से पैसे आए बच्चों के पास, क्योंकि ये जो हमारे संस्कार जो रहते हैं, तो कई व्रतियों को अपने पति के जेब से भी पैसे निकालते देखा है। यानी पति आदि के कपड़े आदि धुलनाए, कुछ उनके जेब में पैसे रखे, निकाल करके अपने गुल्लक में, अपने डिब्बे में क्या है, अपने पर्स में रख लिए जाते, उनको बताते नहीं। उनकी याद आ गई तो ठीक है, नहीं आई तो नमो जनता। यानी ये कार्य आपके द्वारा घरों में, परिवार में होते हैं। अब आपने अंतर्मुहूर्त का मात्र काल है 30 का। अब आपका ये वासना काल कब तक बना रहेगा? अब आपका व्रत कहाँ रहा, कहाँ व्रत रहा? तो कभी विचार करना चाहिए कि जिस वस्तु को हमने चोरी करके रखा है उसका भोगने का पुण्य मेरे भाग्य में है कि नहीं है। तदजन्य वस्तु का भोग उपभोग का क्षौसम हमारे भाग्य में है कि नहीं। भले हमने लाभ तो ले लिया, परंतु काम में आएगी कि नहीं आएगी। और जब भी वो प्रकट होगी तो हमें वो निरंतर क्या बनी रहेगी, सल्ल बनी रहेगी, और उसकी दृष्टि में हम क्या होंगे, नीचे गिर भी जाएंगे। तो ये जो हमारे भीतर सल्ल बनी रहते हैं, तो जहाँ एक कथन आया है तत्वार्थ श्लोक वार्तिक में, जिस व्यक्ति की वस्तु में, व्यक्ति में और विचारों में, तीन में आसक्ति होती है, वो कभी व्रतों को धारण नहीं कर सकता। वस्तु की आसक्ति, व्यक्ति की आसक्ति और विचारों की आसक्ति, ये तीनों आसक्तियां ऐसी हैं कि जो अच्छी अच्छी महाव्रतियों को भी क्या कर देती हैं, भाव से च्युत कर देती हैं। मां द्रव्य से भेष मात्र क्या है, बचता है। यानी कि वो कोई ना कोई वस्तु के प्रति इतना अनुराग होता है उनका, तो उसके लिए कुछ भी करने के लिए क्या हो जाते, वो तैयार होते हैं। ऐसे ही व्यक्ति में या तो शिष्य शिष्याओं में होती है, या फिर कहती परिवार की कोई सदस्य आदि में होती है, या कोई मित्र आदि अनुराग होता है, उसके कारण भी वो क्या कर देता है, मर्यादा को भूलता है। और फिर विचारों में आसक्ति, मैंने जो कहा है वो सही है, अनेकांत को भूल जाता है, और अनेकांत को भूल जाने से सम्यक दर्शन भी चला गया, सम्यक ज्ञान भी चला जाता है, और वो निरंतर क्या रहता है, भटकता रहता है। तो इस प्रकार से ये चोरी में तदाहृत आदान, यानी कि जो चोरी है, चोरी की वस्तु को ग्रहण करना है, अब वो ग्रहण करने के भाव तुम्हारे भीतर क्यों आए? चोरी की वस्तु को ग्रहण करने के भाव क्यों आए? तो उसका एक मूल कारण है, जिसका अप्रत्याख्यान कसाय का क्षौसम होता है, उसकी आवश्यकता भी गौण होती है। ये नियम है, कर्म सिद्धांत है। और जिसका भी आवश्यकता नहीं हुआ है, उसका क्षौसम नहीं हुआ है, तो उसकी क्या बनी रहेगी, आसक्ति। सम्यक दृष्टि को आसक्ति नहीं होती, और व्रति की आवश्यक वस्तु भी क्या हो जाती है, गौण हो जाती है। वो कहता, सोच लेता है, अरे कितने दिन रहना है, ये कब तक ये शरीर साथ देगा, एक दिन ये भी तो छोड़ना है। अर्थात हम जब ग्रह त्याग करके संन्यास को स्वीकार करना है, संलेखना को स्वीकार करना है, फिर इन वस्तुओं से क्या फायदा? अभी से संस्कार डालें, कम से कम वस्तु में हम क्या करेंगे, काम चला लेंगे। ऐसा सोच करके वो तदाहृत आदान से क्या है, बच जाता है, चोरी की वस्तु को खरीदता नहीं है। फिर इसके बाद में आता है वृद्ध राज्याति क्रम। ये बहुत व्यापक है, इसमें
आचार्य विद्यानंद महोदय जी ने श्लोक वार्तिक में खुलासा किया हुआ है। पहले राजतंत्र था। क्या था? राजतंत्र था। तो राजा की आज्ञा जैसी चल रही है, राजा ने राज्य के जो नियम बनाए हैं उन नियमों के विरुद्ध क्या करना? कार्य करना। जैसे राजा ने नियम बनाया था, अष्टानिका पर्व में कोई भी हिंसा नहीं करेगा, लेकिन संस्कारों के अभाव में बेटे ने ही क्या कर ली? हिंसा कर ली। और राजा ने जो न्याय था वह न्याय उचित रूप से क्या है? दिया। चंडाल जी का फांसी चलाना है, लेकिन उसने मना कर दिया तो उसको मगरमच्छ से भरे तालाब में क्या कर दिया? फेंक दिया। अब राजा ने तो अपना न्याय किया है, परंतु राजकुमार ने क्या किया? राज्य के विरुद्ध कार्य किया। लेकिन उस चांडाल ने राज आज्ञा का उल्लंघन किया और उसके लिए बांध करके कहाँ डाला? उसी तालाब में। तो उसके लिए मगरमच्छ खा गए और उसके लिए सिंहासन पर बैठा कर देवों ने क्या कर दी? उसकी प्रशंसा कर दी, उसका सम्मान कर दिया। कारण क्या था? राज्य के विरुद्ध दोनों ने कार्य किए। कारण इतना है, एक ने राज्य के विरुद्ध अपने स्वार्थ के लिए कार्य किया है और एक ने धर्म के लिए क्या किया है? आज्ञा को उल्लंघन किया। चतुर्दशी है आज, कुछ भी कर लो, मेरा नियम है, मैं आज हिंसा नहीं करूंगा। कितना भी भय हो, कितना भी लोभ मिले, कुछ भी मिले, लेकिन वो अपनी प्रतिज्ञा पर कौन रहा? अड़िग रहा। हम अब आपसे पूछें, तुम अच्छे हो कि वो चांडाल अच्छा है? गरीब चांडाल जिसकी आजीविका ही इसी से चल रही है, पत्नी प्रलोभन में आई है, फिर भी उसने अपनी प्रतिज्ञा का पालन किया है। और आज अपन देख लो, आज अपन देख लो, अच्छे अच्छे व्रतियों के लिए, अच्छे अच्छे महाव्रतियों के लिए भी छोटी छोटी भौतिक वस्तुओं के आकर्षण में डिगते देखा है। यानी जो कार्य नहीं करना चाहिए वो कार्य क्या है? कर लेते हैं। अभी एक दिन समाचार है कि टीवी पे एक सुकुमार नंदी जी का, अब आप विचार कर लो क्या नहीं पाया गया उनके पास में। अभी क्या है? आखिर दिया किसने है? वो तो कमाने जाती नहीं है, वो तो व्यापार करते नहीं है, दिया कौन ने? हम अपने। आज अपने लोग तो करते हैं, साधुओं को बिगाड़ने वाले भी कौन होते हैं? क्योंकि स्वयं बिगड़े हैं, इसलिए हम क्या करते हैं? बिगाड़ते हैं। स्वयं बिगड़ेंगे और दूसरे क्या करें? बिगड़े। हमने कहीं यही देखा, यहीं की वृत्तियों को देखा हमने कि जिस चीज की स्वयं आलोचना करेंगे वही चीज साधु को दे के आएंगे। वही चीज किसको दे के आएंगे? साधु को दे के आएंगे। स्वयं वृत्ति है। और ये भी कह रहे हैं ऐसा करना नहीं चाहिए महाराज जी को, फिर करवा क्यों रहे? दे क्यों रहे? तुम क्यों दे रहे? क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्या कह रहे महाराज जी ने कही थी। अब तुम्हारा धर्म के प्रति सिद्धांत कहाँ है? तो ये जो हमारा है कि वृद्ध राज्य के जो राजा ने नियम बनाए हैं दो तरह के हैं, अपने स्वार्थ के लिए और एक धर्म के लिए। धर्म की सुरक्षा के लिए, व्रतों के लिए राजा के नियम कभी चलते नहीं है, क्योंकि धर्म भर में क्या होता है? स्वतंत्रता से पालन किया जाता है। लोगों ने प्राण दिए हैं लेकिन धर्म को छोड़ा नहीं है। तो ये हमें राज्य का है। दूसरा दिया है समाज के विरुद्ध कार्य करना और तीसरा परिवार के विरुद्ध कार्य करना। ये भी राज्य वृद्धाधिक्रम उन्होंने लिया है। परिवार के विरुद्ध कार्य करना और समाज के विरुद्ध क्या करना? कार्य करना। अब क्या करें? हम बड़े हैं, हम ही तो अध्यक्ष हैं, हम ही तो मंत्री हैं, हमारी कमेटी, हम कुछ भी करें तुम कुछ बोल नहीं सकते 3 साल या 5 साल के लिए। कि जब तक हम हैं तो बड़े गरीब करें तो वो अपराध हो जाता है और बड़े करें तो वो, यानी जिन कार्यों की हम विपक्ष में बैठ के पहले आलोचनाएं कर चुके, विरोध कर चुके हैं, जब हम सत्ता में आते हैं तो वही कार्य क्या करते हैं? तो ये भी वृद्धि के अंतर्गत आता है। इसलिए कहा है वृद्धि के लिए 3 जिम्मेदारियों से मुक्त होना चाहिए। पारिवारिक जिम्मेदारी, सामाजिक जिम्मेदारी और राजकीय जिम्मेदारी से क्या होना चाहिए? मुक्त। जब तक ये जिम्मेदारियां आपकी बनी रहेंगी तब तक आप इनसे
बच नहीं पाएंगे। आप लोग ये मंडल बनते हैं, किटी पार्टियां आपकी होती हैं, उनमें व्रती लोग भी होते हैं। उसमें कौन होते हैं? व्रती भी होते हैं, और लेकिन स्वयं के व्रत हैं, लेकिन सबके नहीं है। लेकिन उसके हम कौन है? सहभागी। दोष किसे लगेगा? दोष किसे लगेगा? किसे लगेगा? क्या करें महाराज जी, हम छोड़ नहीं पा रहे। धर्म छूट जाए, व्रत छूट जाए, प्रतिमाएं छूट जाए, उससे मतलब नहीं है। क्योंकि वो उस ग्रुप में रह करके उस मंडल के नाम से कितने अनैतिक कार्य कर रहा है, कितने गलत कार्य हो रहे हैं। तुम्हारे द्वारा अर्जित द्रव्य से भी कितने गलत कार्य हो रहे हैं, कितना उसका सदुपयोग होता है। तो ये भी उसी के विरुद्ध आएगा। इसके विरुद्ध, यानी कि राज्य विरुद्ध के अंतर्गत उन्होंने कहा है कि सत्ता हो, और चाहे परिवार हो, और चाहे समाज हो, ये है। चौथा है धर्म के विरुद्ध। आगम में धर्म के व्रतों की जो मर्यादा बतलाई है, उस मर्यादा को उल्लंघन करना, ये कह करके पंचम काल हीन सहनन। कौन सा काल है? पंचम काल हीन सहनन है। तो हम ही बुद्धू थे क्या? हमारे आचार्यों की दृष्टि में क्या पंचम काल दिखा नहीं था क्या उनको? अरहंत जी को झलका नहीं था क्या पंचम काल? उनकी वाणी में नहीं झलका था क्या? तो उन्होंने ऐसा कथन क्यों किया आगम में कि पंचम काल में ऐसा होगा? ये भी लिख देते वो। लेकिन हम अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए हम किसकी आड़ ले लेते हैं। तो ये धर्म की विरुद्ध कार्य हो। किसके? उसका क्या हो गया? धर्म के विरुद्ध उल्लंघनकारी कहलाता है। इसलिए इन सारी चीजों से, तीन चीजों से भी बचना है। राज्य के, राजा के नियमों का उल्लंघन नहीं करना, दूसरा समाज के, परिवार के उल्लंघन नहीं करना, और धर्म के लिए इन सबको छोड़ देना। लेकिन धर्म को क्या करना? बचाना। लेकिन स्वार्थ के लिए धर्म को ही छोड़ देना, ये किसके आता है? उल्लंघन की कोटि में आया करता है। फिर आता है तीसरे, चौथा है हीनाधिक मान उन्मान, यानी कि हीन यानी कम। हीन का अर्थ क्या होता है? कम। फिर इसके बाद में अधिक। मान का अर्थ होता है मापने वाले क्या है? पदार्थ। जो लीटर आदि होते हैं या बांट आदि होते हैं, ये आते हैं मान में। मीटर, 10 फीट आदि सब किस में आते हैं? मान में। तुला यानी वो आती है उन्मान में। तराजू किस में आती है? उन्मान में। तो दो तरह से होते हैं व्यापार। कुछ व्यापार तराजू से होते हैं, और कुछ व्यापार किससे होते हैं? लीटर आदि से भी होते हैं, मीटर आदि से, गज, फीट आदि से भी होते हैं। जैसे जरीब आदि भी कहा जाता है, एकड़, बीघा, हेक्टेयर आदि भी कहा जाता है। तो ये सब मान में है, और तराजू किस में आती है? उन्मान में। तो इनमें दोनों में हीनाधिक करना। लेने के उपकरण कुछ और हैं, देने के उपकरण कुछ और हैं। लेते समय तो तराजू का अलग संचालन होता है, और देते समय तराजू का संचालन अलग होता है। ये किसकी कोटि में आता है? ये अन्याय अनीति की कोटि में आता है। यानी अभी आपको अपने पुण्य पर क्या नहीं है? भरोसा नहीं, तभी तो आपने हीनाधिक मान और अनुमान का क्या लिया है? सहारा लिया हुआ है। किस काम का ऐसा पुण्य? कल आपको बतलाया था परसों, उपासका धन में उन श्राविका ने रूखी रोटी खाना पसंद कर लिया, एक टाइम भोजन करना पसंद कर लिया, लेकिन अन्याय अनीति को क्या कर दिया? ठुकरा दिया। और पुण्य का उदय अब आया, न्याय नीति से चलते रहे, धीरे धीरे भले अपयश हो गया, उसकी चिंता नहीं है, लेकिन धर्म तो क्या था? बचा रहा। सदगति तो उनकी क्या है? हो गई। जिस राजा ने आलोचना की, उसी राजा ने उनका क्या किया? सम्मान किया। लेकिन उसने उस अन्याय अनीति की संपदा को स्वीकार नहीं किया है। इस प्रकार से हीनाधिक मान उन्मान से बचना। फिर है प्रतिरूपक व्यवहार। प्रतिरूपक व्यवहार क्या कहलाता है? उसमें ये होता है कि असली वस्तु में नकली वस्तु मिला करके क्या करना? बेचना। हमने देखा एक व्रती के लिए दूध का काम करते हैं और 16 का देते हैं। अब ऐसी चर्चा के दौरान कहने लगे महाराज जी
पोता तो हमारे यहाँ माँ 6 लीटर दूध है, लेकिन हम 12 लीटर कर लेते हैं आराम से। कैसे कर लेते हैं? तो कुछ नहीं महाराज जी, पानी भी मिला देते हैं और पाउडर भी आता है, वो क्या कर देते हैं, घोल देते हैं, जो मीटर में आता नहीं है। व्रती 7 प्रतिमाधारी व्यक्ति है। और क्या चल रहा है? प्रतिरूपक व्यवहार कह के दे रहा है और फिर दे रहा है कि घी भी ले जाओ हमारे यहाँ से, बढ़िया गाय का या भैंस का हमारा घी है, 500-700 रुपए में दे देते हैं। अब वो घी कैसा है? अन्य किसानों से क्या कर लेता, वो ले लेता है और अपने घर से रख करके क्या कर देता है, दे देता है। यहाँ तक देखा, बाजार का खरीद के लाते हैं और सारे डिब्बे लेवल अलग किए और दूसरी बरनी में भर भर के लोगों को क्या कर देते हैं, दे देते हैं। चल रहा है जैसे तुम्हारे यहाँ अबक्षी खिला रहे हैं, एक भी चौका वाला नहीं है जो घी को मर्यादा का खिलाता हो, सब डेयरी से लेके आ रहे हैं, क्रीम निकलवा ले आते। अब कहाँ का दूध है, कितने दिन की उसकी क्रीम है, क्या है, निकाल ले आए, गरम कर ली, घी तैयार हमारा। दो महाराज जी को यही मिल जाता है 600-700 रुपए में, लेकिन 1200 में 16 का दे रहा है, वो घी लेना पसंद नहीं है। कहा एक व्यक्ति से हमने कह दिया, कहने महाराज हम अपनी तरफ से दे देते हैं, चलो व्यवस्था हम कर देते हैं। तो यहाँ के लोगों ने मना कर दिया कि नहीं, हम तो यहीं का ले लेंगे डेयरी का क्रीम का। आपके घरों में 8-8 दिन की मलाई गर्म होती है, 5-5, 6-6 दिन की मलाई गर्म होती है, उस गर्म घी निकाल कर किसको चलाते हैं? पक्का है, कुभोग भूमि जाओगे, नियम से कहाँ जाओगे? कुभोग भूमि जाओगे। दान दे रहे हो, पुण्य मिल रहा है, लेकिन वो पुण्य तुम्हें कुभोग भूमि को क्या करेगा, ले जाएगा। और देवगति में जाओगे, भवनवासी व्यंतक जोशियों में जाओगे, वैमानिक देवों में भी गए तो वहां पर हम क्या बनेंगे, अनेक आदि जाति के बन जाएंगे, त्रयस्त्रींस आदि बन जाएंगे। आत्मरक्षा आदि में क्या हो जाएगा हमारा, अर्थात सेना आदि में हमारा क्या होगा, दासी दास वाले देवों में क्या होगा हमारा जन्म होगा। क्यों? प्रतिरूपक व्यवहार, यानी कि जो हमारा असली होना चाहिए हम उस रूप में न दे करके क्या कर रहे हैं। तो ये जो है प्रतियों के लिए भी ध्यान में देना चाहिए। अव्रती के लिए तो पाप ही है और व्रती के लिए अंतर्मूर्तवाद, वो भी क्या है, उसके लिए पाप है, उसके लिए भी क्या है, वो पाप है। तो इस प्रकार से ये चोरी के 5 जो बतलाए हैं अतिचार, इनसे हमें बचना है। एक ही उपाय रखो, अपने पुण्य पर, अपने पुरुषार्थ पर भरोसा रखो, श्रद्धा रखो, फिर कभी हम उससे डिगते नहीं है। फिर इसके बाद में आता है चौथा, ब्रह्मचर्याणु व्रत। ब्रह्मचर्याणु व्रत में इसके भी 5 अतिचार बतलाए गए हैं। परिविवाहकरण, सबसे पहला क्या है, परिविवाहकरण। दूसरा दिया है अपरिगृहिता ग्रहण। 2 तरह से होते हैं, विवाह किसे कहा है, तो इसके विषय में आता है श्लोक वार्तिक में आचार्य विद्यानंद महोदय ने इसकी परिभाषा दी है। साता वेदनी और चारित्र मोहिनी कर्म के उदय से एक दूसरे की जिम्मेदारी का विशेष रूप से वहन करना विवाह कहलाता है। साता वेदनी का उदय और दूसरा किसका, चारित्र मोहिनी का उदय।